ओफो, इतनी भी सैड स्टोरी नहीं है यार, कम ऑन। मतलब प्राइवेट कॉलेज वाले इतने भी परेशान नहीं है, ठीक है, सर्विस बेस्ड नाम की कंपनीज होती हैं, ओके। So why did I choose to make this video? Because I wanted to share all of my mistakes that I did. मैंने जितनी भी मिस्टेक्स करी हैं जो आपको नहीं करनी है अपनी कोडिंग जर्नी में, अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, कि आपको प्रोग्रेस और सक्सेस दोनों ही जल्दी मिले, प्रोग्रेस आपका अच्छा हो एंड इधर उधर आपको भटकना ना पड़े, जैसे मेरी जर्नी रही थी, ठीक है। ओके, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो हियर इज माई एंटायर स्टोरी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तो मैंने बीटेक स्टार्ट किया था 2018 में एंड मैं प्राइवेट कॉलेज टीयर 3 या टीयर 4 टीयर 6 बोल लो, मैंने वहां से अपना बीटेक किया है, ठीक है। तो 2018 और 19 मतलब मेरे कॉलेज का लेवल ऐसा था, अभी आपको पता चल जाएगा उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं थे ऑनलाइन कुछ भी। और हमारे इंडिया में शायद यूपी वाले एरिया में कुछ ऐसा है कि कुछ मतलब जो सिलेबस वगैरह है वो कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री फालतू के सब्जेक्ट्स हैं, या आई डोंट नो, मैं ज्यादा इन सब पे कमेंट नहीं करूंगी। तो ठीक है, बात करते हुआ 2018 निकला, 2019 निकला, ठीक है। तो मेरे ना एक मेरा फ्रेंड था AKTU में, तो मेरी AKTU वाले फ्रेंड से इंस्टाग्राम पे बातचीत होती थी। अभी तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। तो कोविड का टाइम आया था और उस दिन भारत बंद था, मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, ठीक है। मेरी उससे बातचीत होती थी, तो ही वाज लाइक, उसने मुझसे पूछा कि आप कोडिंग किस में करते हो, ठीक है। मतलब यार वो वाला क्वेश्चन इतनी कस के मुझे हिट करा कि यार कोडिंग, यार ये कैसा सवाल है, मैं कोडिंग किस में करती हूँ। मतलब उस टाइम में मैं पाइथन सीख रही थी, क्योंकि पाइथन भी क्यों सीख रही थी उसकी भी एक अलग कहानी है। मतलब कोडिंग किस में करते हो बहुत ही अलग चीज है, ठीक है। फिर यार मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया पाइथन। फिर उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन जो है गूगल करा कि कौन सी लैंग्वेज में मैं कोड करना चाहिए, बहुत एक क्यूरियोसिटी आ जाती है ना। तो मैंने पूरा सर्च करा, तब मुझे पता चला कि C++ और जावा में से कोई एक लैंग्वेज लेनी चाहिए, बट C++ फास्ट होती, तो मैंने C++ लिया। प्लस उसके बाद कौन कौन से कोडिंग प्लेटफॉर्म्स भी मुझे धीरे धीरे जो है सजेशन में आने नहीं लगते, तो सबसे पहले मुझे हैकरअर्थ दिखा, तो मैंने हैकरअर्थ पे थोड़ा बहुत ट्राई तो करा, बट वो बहुत ज्यादा थोड़ा एडवांस था, बिगिनर फ्रेंडली नहीं था। तब फिर मैंने बिगिनर फ्रेंडली कोडिंग प्लेटफॉर्म देखे, तो मुझे हैकर रैंक दिखा, तब मैंने हैकर रैंक में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया, बट तब मैं पाइथन में करती थी। फिर उसके बाद लिंक्डइन वायरल गर्ल करके एक यूट्यूब पे वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, ठीक है। तो मैंने वो देखा, मतलब जब आप पढ़ाई लिखाई करने लगते हो तो आपका यूट्यूब भी उसी डायरेक्शन में आपको सजेस्ट करता है कंटेंट, ठीक है। तब मैंने वो वीडियो देखा, तब वहां से मुझे पता चला कि यार लिंक्डइन नाम की कोई चीज होती है, और लिंक्डइन पे भी अकाउंट लोग बनाते हैं, वहां से जॉब्स मिलती है, पता नहीं क्या क्या, प्रोफेशनल पूरी प्रोफाइल होती है। मतलब ये बात है 2020 मार्च की, जब भारत वगैरह बंद था, एंड तब मेरा सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर चल रहा था, ऑलमोस्ट मैं थर्ड ईयर में जाने वाली थी, ठीक है। तब चल रहा था, और ये हालत तब की है। तब मैंने लिंक्डइन पे सारा अकाउंट बनाया, तब भी मुझे पता चला था Amazon वाओ के बारे में, जो कि सेकेंड ईयर पास आउट, मतलब सेकेंड ईयर पास आउट नहीं, जिनका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाता है, वो उन वुमेन्स के लिए ये एक है सेकेंड, मतलब इंटर्नशिप वगैरह आपको मिलती है इससे। तो जिनका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाता है वो उसमें अप्लाई कर सकते हो, बट सिर्फ सेकेंड ईयर के बाद वाले ही कर सकते हैं। एंड तब तक तो मेरा सेकेंड ईयर भी हो चुका था, एंड मैंने कोई पढ़ाई भी नहीं करी थी, एंड एप्लीकेशन का लिंक भी जा चुका था, क्योंकि वो बहुत पहले 3-4 महीने पहले आया था, एंड रिजल्ट अब उस टाइम पे डिस्कस किए जा रहे थे। तो ये था, लव बब्बर ने उस चैनल पे ये वीडियो डाला था। फिर मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई, फिर उसी चैनल पे लव बब्बर ने स्ट्राइवर को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, प्रमोट किया। तब वहां से मुझे पता चला कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। और फिर मैंने स्ट्राइवर की प्रोफाइल देखी पूरी, लीड कोड वगैरह, फिर मैंने सर्च करा, नहीं उस टाइम पे लीड कोड नहीं था, मैंने कोड शेफ पे देखा था स्ट्राइवर की प्रोफाइल, ठीक है। तब मैंने फिर कोड शेफ स्टार्ट किया स्ट्राइवर को देख के, और मैंने ये भी सर्च करा था कि कौन सी लैंग्वेज बेस्ट होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि अब यार उसने ये बात बोली थी कि यार जब भी आप Amazon वगैरह का इंटरव्यू देते हो, तो इंटरव्यू से पहले आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है। ऑनलाइन असेसमेंट कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो। ऑन कैंपस तो देखो फिल्टर आउट हो जाते हैं, मतलब कॉम्पिटिशन बहुत ही कम लेवल का हो जाता है, बहुत ही कम ऑडियंस के बीच में आप कम्पीट कर रहे हो, है ना। लेकिन जब आप ऑफ कैंपस या आप जॉब के साथ प्रिपेयर करते हो तो वो क्वेश्चन बहुत ही अलग हो जाते हैं। उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं, 2020 की, ये सब रिसर्च चल रहा है। फिर मैंने C++ स्टार्ट किया। मैंने उस टाइम पे यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ सौरभ शुक्ला सर के वीडियोस होते थे, एंड मैंने जावा करी है 9 to 12 मैंने जावा किया है पूरा, बट C++ में नहीं था, बट मुझे C++ में जाना था, जहाँ पे ये मेरी सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि C++ अच्छी लैंग्वेज है लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। लेकिन अगर मैं उसी टाइम पे जावा चूज करती तो जावा से मेरा बैकएंड भी हो जाता, जिसमें स्प्रिंग बूट वगैरह है, ठीक है, एंड जावा की बहुत ज्यादा डिमांड है। जावा से अगर मैं DSA करती,
कोडिंग करती तो मेरे 2 चीज़ें हो जाती, प्लस मेरा कोडिंग वाला पार्ट हो जाता, फिर उसके बाद मेरा ये डेवलपमेंट वाला पार्ट हो जाता। ठीक है, यहाँ पे एक गलती हुई। फिर मैंने धीरे धीरे करके प्लेटफॉर्म वगैरह सर्च करा, C++ वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया, बट मेरे पास ना बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं थे। तब धीरे से मेरे कोई फ्रेंड था दूसरे कॉलेज में, तो उसने ना मुझे मेगा लिंक दिया। मेगा लिंक में बहुत सारे फ्री कोर्सेज थे, मैं कोर्सेज का नाम नहीं ले सकती। तो सुबह के टाइम पे पता नहीं क्या मेरे वाईफाई की स्पीड बहुत अच्छी आती थी, क्योंकि मेरे भाई बहन पता नहीं क्या उस टाइम पे गेम वगैरह खेलते थे। तो मैं सुबह के टाइम पे, मैं और मेरा एक और फ्रेंड था, तो हम लोग सुबह के टाइम पे सारा उसका डेटा डाउनलोड करते थे मेगा लिंक से। तब मेरे पास 4 GB का लैपटॉप हुआ करता था, तो मेरे 4 GB के लैपटॉप में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता था। विंडोज, तब मैंने उसको डुअल बूट करा था लिनक्स उबंटू में। ठीक है, तो उबंटू में वर्चुअल मेमोरी यूज होती है, इसलिए वो बहुत अच्छे से एकदम स्मूथ चलता था। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ VS कोड के अलावा उसमें कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरा कोई डेवलपमेंट वाला पार्ट नहीं हो पाया था। बट स्टिल, क्योंकि मैंने जो कोर्सेज डाउनलोड किए थे, तो उससे मैंने उसमें फ्रंट एंड के रिएक्ट वगैरह के कोर्सेज डाउनलोड किए थे, जिसमें CSS वगैरह था, पूरा रिएक्ट का फुल स्टैक वाला था, प्लस मैंने उसमें C++ डेटा स्ट्रक्चर वाला करा था। तो उस सारे कंटेंट से मुझे ना लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज तक पूरा मेरा बहुत अच्छे से हो गया था। मतलब लिंक्ड लिस्ट में मैंने पूरे गिटहब पे अपने कोड वगैरह सब अपडेट कर दिया था। ठीक है, अब लिंक्डइन पे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी उस टाइम पे, मैंने बहुत ज्यादा प्रोफाइल अपनी अपडेट कर रखी थी, तब मुझे ना लिंक्डइन SD1 का जो है असेसमेंट आया था। रिक्रूटर ने मुझे डायरेक्टली कहा था आप अप्लाई करो, आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। अब यार मैंने अप्लाई तो कर दिया, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था, मैंने समझ जाओ टैब क्लोज करा है अपना। मैं इतना ज्यादा डर गई थी, मतलब इतना हाई लेवल मुझे क्वेश्चन भी नहीं आते, इतना स्टोरी लेवल। तब जब मैंने वहां पे देखा, तब मुझे समझ में आया यार ये स्टोरी लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तब मैंने कोड शेफ स्टार्ट किया, फिर कोड शेफ स्टार्ट किया, तब भी मुझे समझ में ना आए। तब फिर मैंने 100 डेज ऑफ कोडिंग का एक कोर्स था 7000 का, मैंने वो करा। तो वो कोर्स से वो भी मैंने पूरा नहीं करा, सिर्फ 4-5 वीडियोज ही देखी, क्योंकि उनका पढ़ाने का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। फिर मैंने वो करा, तब मेरे कहानी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हुए। अब मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो मैं बहुत शॉर्ट में बताती हूँ। तो ऐसे करते करते मेरा 2nd ईयर और 3rd ईयर निकल गया। अब फिर बाद में मुझे समझ में आया कि अब सर्विस बेस्ड कंपनीज ही मिल सकती हैं, क्योंकि मेरे कैंपस में जो प्लेसमेंट हो रहा था वो सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनीज का ही हो रहा था। ठीक है, तो उसके लिए मुझे डेवलपमेंट करना था। अब क्योंकि मैंने जो कोर्स डाउनलोड किया था वहां से मैंने फ्रंट एंड का बहुत अच्छे से कर लिया था, प्लस मैंने ना एक बहुत ही छोटी सी इंटर्नशिप करी थी 1 मंथ की CSS। मतलब उस 1 मंथ की इंटर्नशिप में बस मैं 1 मंथ भी नहीं कहूंगी, सिर्फ 10 डेज की, जिसमें मेरा CSS वाला पार्ट बहुत अच्छे से हो गया था। तो जब मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन किया, तो वहां पे फ्रंट एंड में जब ट्रेनिंग हुई, तब उसमें CSS वाला पार्ट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मैं टॉप परफॉर्मर में भी थी, मतलब टॉप 5 टॉप 7 ऐसे करके। अपनी तारीफ क्यों करूं मैं। तो दिस वाज माय कोडिंग जर्नी। मुझे लगता है पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। अगर ये वाला इंटरेस्टिंग लगा तो मुझे बताना, तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगी। एंड एक और वीडियो का मुझे पार्ट 2 बनाना है, जिसमें मैंने बताया था कि फ्रेशर्स को ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली ये जो कोडिंग वाली जर्नी थी, ये कोई कोडिंग नहीं थी, ये बस मेरे स्ट्रगल के दिन थे कि मैं इधर उधर बस ट्राई कर रही थी कैसे क्या हो सकेगा। बट आज के टाइम पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, एंड मैं तो बोलूंगी कि आप डायरेक्टली जाओ, स्ट्राइवर की शीट उठाओ, सारे क्वेश्चंस लगाओ, आपको कहीं और भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड आपको जावा चुनना चाहिए। ठीक है, जावा लो, मैंने बताया क्यों जावा लेना चाहिए। और अगर आपको C++ भी लेना है तो जावा भी करो, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल के डिफरेंस है, वो तभी आपको पता चलेगा जब आप C++ और जावा को बहुत अच्छे से बैठ के पढ़ोगे। बहुत आसान है कह देना कि इसमें सिर्फ सिंटैक्स के चेंजेस है, लेकिन नहीं, बहुत सारी बेसिक चीजें जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं और उसी में बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो इफ यू रियली लव दिस वीडियो, और इससे कुछ ना कुछ तो हेल्प मिली, क्योंकि यार कोडिंग जर्नी मेरी 8 मिनट में तो नहीं खत्म हो सकती, और मुझे लगता है पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा। तो बताओ कैसा लगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।